हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं फिज़िक्स में रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। ये तो हमें फॉर्मूला पता है। अगर बाई चांस जैसे मान लो हमें ये फॉर्मूला पहले से नहीं पता और हमें बोला है कि ये फॉर्मूला डिराइव करो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। और इन तीनों का यूज़ करके हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है और हमें सिर्फ इसके डायमेंशनल एनालिसिस पता है, जो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं वो हमें पता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे, सेकंड फोर्स डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, थर्ड डिपेंड कर रही है रेडियस पे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर x, इसकी पावर y और इसकी पावर z ले लेंगे। उसके बाद इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये हो गया हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, वेलोसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z। अब यहाँ से हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k लग जाएगा। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, k डायमेंशनलेस, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ से अब जो फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, mlt-2। और उसके बाद मास को हम किस में लिखते हैं, कैपिटल M से। तो मास का कैपिटल M डायमेंशनल फॉर्मूला और इसकी पावर x। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मतलब मीटर जो लेंथ होगी, मीटर वेलोसिटी, तो ये होगी लेंथ अपॉन सेकंड मिन टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं LT-1। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 और इसकी पावर हमारे पास थी y। और रेडियस, सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम लेंथ बोल सकते हैं क्योंकि ये लेंथ ही होती है। तो ये हो गया लेंथ L और उसकी पावर z। ये हमारे पास सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मास के और यहाँ से मास के पावर्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया mlt-2 और ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे m एक ही है और कोई नहीं है, तो ये हो गया m की पावर x। ये बन गया हमारे पास दूसरा। अब लेंथ देखते हैं, l हमारे पास 2 है, तो ये हो गया l की पावर क्या थी, y और l की पावर z। तो ये हो गया y प्लस z। और उसके बाद t यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो t की पावर क्या होगी, t की पावर माइनस y। अब यहाँ पे m को m से कंपेयर कर लेंगे, l को l से और t को t से। तो m यहाँ पे m की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे m की पावर क्या है x। तो हमारे पास यहाँ पे पावर्स कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद हम लेंथ को कंपेयर करते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ। यहाँ पे लेंथ की पावर 1 और यहाँ पे l की पावर y प्लस z। तो ये हो गया, इसकी पावर कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू y प्लस z। उसके बाद हम टाइम का कंपेयर करते हैं, यहाँ पे t की पावर -2 और यहाँ पे t की पावर -y। अब इसकी पावर कंपेयर करेंगे तो -2 इक्वल टू -y, कैंसिल करके y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई है तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये हो गया 2 प्लस z। तो z इक्वल टू 1 - 2 -1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमें x की वैल्यू भी मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 2 और z की वैल्यू -1।
अब इन सबको हम इसमें लिख देते हैं। तो ये फोर्स का, ये हमारे पास क्या था, फोर्स इक्वल टू के एम की पावर एक्स, वेलोसिटी की पावर वाई और रेडियस की पावर जेड। तो एम एक्स की पावर कितनी आई है, एक्स की पावर 1, तो ये हो गया 1। वी की पावर वाई, वाई कितना 2, और आर की पावर जेड, जेड कितना -1। तो यहाँ से के और ये हो गया एम वी स्केयर, ये आर इन्वर्स है ऊपर फॉर्मूले में, तो यहाँ आ गया आर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमें जो के की वैल्यू फाइंड की हुई है वो होती है 1, या फिर हमें क्वेश्चन में भी दिया होगा के की वैल्यू 1। तो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये ऐसे मतलब ऑसिलेट होता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, और ये पेंडुलम की लेंथ एल है। मास ऑफ बॉब इज़ एम, तो ये हमारा बॉब है और इसका मास हमारे पास एम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टी, और हमें टी के लिए टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला फाइंड करना है। हमें अभी फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम डायमेंशन का यूज़ करके फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है मास पे, तीसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, सेकंड डिपेंड कर रहा है मास पे, और थर्ड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर x लेट कर लेते हैं, इसकी पावर y और इसकी पावर z। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो t ये हो जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। यहाँ पे लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है हमें। उसके बाद ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k। ये हो गया लेंथ की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे k क्या होगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन ओनली t, क्योंकि टाइम t में रिप्रेजेंट करते हैं, ना इसमें मास होगी ना लेंथ। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 और t1। उसके बाद k का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ का डायमेंशन होगा l, तो l की पावर x। उसके बाद सेकंड मास का डायमेंशन कैपिटल M और इसकी पावर y। g हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मीटर होती है ये लेंथ होती है, लेंथ का मतलब टाइम और लेंथ का मतलब l, और एस सेकंड स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास l t-2। एक्चुअल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया। तो ये क्या हो गया l t-2, यहाँ आ गया l t-2, इसकी पावर कितनी होगी z। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से m के और m l t सबके डायमेंशन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया m0 l0 t1, और इस साइड यहाँ पे पहले m का देख लेते हैं। m यहाँ पे एक ही है तो m की पावर y, और यहाँ पे l कितने हैं, l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो l की पावर x प्लस z। उसके बाद देखते हैं t यहाँ पे एक ही है, -2 मीन्स -z 2z। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम मास के, लेंथ के और टाइम के डायमेंशन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मास की डायमेंशन 0 पावर 0 और यहाँ पे m की डायमेंशन y। तो यहाँ पे
y इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ पे l की डायमेंशन 0 और यहाँ पे l की डायमेंशन पावर x+2। ये हो गया 0 इक्वल टू x+2 और 2 इधर आके -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब यहाँ से t की पावर 1 और इधर t की पावर -2z, तो पावर कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू -2z, तो z इक्वल टू -1/2। तो हमें x y z तीनों मिल गए। अब इन तीनों x y z को यूज़ करते हैं इसमें, तो यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू k l की पावर x कितना है, l की पावर x थी, m की पावर y, g की पावर z। अब पुट कर देते हैं तो ये l की पावर x कितना x-2, m की पावर y की वैल्यू कितनी है 0 और g की पावर -1/2। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास, ये l की पावर -2 है तो ये आ जाएगा नीचे l²। ये हो गया m की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो मतलब 1 ही हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो गया। और g की पावर -1/2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे g की पावर 1/2। तो यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे z था, तो ये z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x -1/2 और ये इधर आके x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो x यहाँ पे 1/2 आया था, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 l की पावर 1/2 आनी थी। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि l की पावर रूट, ये 1/2 है तो रूट बन जाएगी और ये भी g रूट में। और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें 2 पाई मिली हुई है या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। ये हमारा एक्सप्रेशन था, यही हमें फाइंड करना है।